नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए होगी 148 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आवास बेस कैंप स्थित हेलीपोर्ट का होगा निर्माण। सीएम धामी पुरोला घटना को लेकर सख्त, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुरोला, बड़कोट और नौगांव सहित कई इलाकों में लगाई धारा 144। उत्तराखंड के डोईवाला में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू। केदारनाथ में नए पंजीकरण पर 20 जून तक बढ़ी रोक। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन रोके गए। बढ़ती भीड़ को देखकर लिया फैसला। काशीपुर में पुलिस ने किया चैन स्नैचिंग की घटना का खुलासा। 3 भाइयों को किया गिरफ्तार। चैन स्नैचर 3 भाई पकड़े गए। रुक करते खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं। सीएम केदारनाथ धाम के दर्शन करने वो पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने देश प्रदेश के लिए सीएम खुशहाली की भी कामना की। इसी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने धाम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों में केदारपुरी को भव्य और दिव्य बनाया गया है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जून 2023 में आई आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के अलावा आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो गया था। केदारनाथ में आपदा के बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल, सरस्वती घाट, मंदाकिनी घाट, आस्था पथ, तीर्थ पुरोहितों के आवास और ध्यान गुफा जैसे अनेकों निर्माण कार्य किए गए। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित करना हो, उनकी समाधि लगानी हो, या वहाँ पर सरस्वती घाट हो, मंदाकिनी घाट हो, आस्था पथ हो, तीर्थ पुरोहितों के आवास हो या ध्यान गुफा हो, ऐसे अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं। नया भव्य केदार और दिव्य केदार, और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया बाबा केदार की तरफ आ रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि इन 10 सालों में अभूतपूर्व रूप से नया केदार और भव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म मत हैं। बता दें कि 16 से 17 जून 2023 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। बता दें कि आज 10 साल बीत जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर उस पल को याद करते हुए कहा कि केदारनाथ आपदा का दुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहां क्षति हुई है। इस दुख को प्रधानमंत्री जी ने कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, बहुत दुखद घटना के बाद, और मैं अगर पूरे देश के दृष्टिकोण से सोचूं, उसके बाद उत्तराखंड के भाव में मैं कहूँ तो दुख तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहाँ के जो पंडा समाज था, वहाँ का जो व्यवसायी समाज था, उसको बहुत क्षति हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दुख को कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और पहली बार केदार धाम के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है।
तो स्वाभाविक रूप से एक वहाँ के कारोबारी हों, वहाँ के जो पंडा पुरोहित हों, उन सबके दुखों पर मलहम लगा है। 2013 की आपदा के बाद से श्री केदारनाथ धाम में काफी बड़ी मात्रा में पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं। वर्तमान में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मास्टर प्लान के तहत कई तरह के कार्य योजनाओं पर काम किया गया है। बता दें कि जबकि कई योजनाएं इस वर्ष पूर्ण हो जाएंगी। केदारनाथ धाम के लिए फेज 1 के तहत कुल 5 योजनाओं पर कार्य पूरा किया जा चुका है। इनमें केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे का चौड़ीकरण और सेंटर प्लाजा को स्टेट बनाया गया है। इसके अलावा इस बार की 21 मुख्य योजनाओं पर भी काफी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अस्पताल, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम सहित अन्य सुविधाएं, पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस आदि भी शामिल हैं। उसके बाद जो केदारपुरी में जो डैमेज हुए थे, उसके बाद 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है। केदारनाथ यात्रा में नए पंजीकरण पर 20 जून तक ऑनलाइन रोक बढ़ा दी गई है। बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं होंगे 20 जून तक नए पंजीकरण। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया ये फैसला। चारों धामों के 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 9,30,000 से ज्यादा भक्त वहां पहुंचे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बताते कि हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इन सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धामी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है। जिस तरह इस समय माहौल हो रहा है उससे ये प्रतीत होता है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। जिस तरह से पुरोला में घटना हुई है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। और मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिसने अपराध किया उसको आप दंडित करिए ना, किसने मना किया है, लेकिन जो निरपराधी हैं, जो उनके समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जिस तरीके से हिंदू वाहिनी और बजरंग दल ने हमला किया है, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की है, उनको व्यापार बंद कराने की कोशिश की है, पुलिस चुप क्यों थी? क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? उन संगठनों के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये हमारा प्रश्न है। बाबा नीब करौली द्वारा स्थापित कैची धाम के 59वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। कैची धाम में बुधवार देर रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह 3 बजे तक मंदिर में दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मंदिर में सुबह 5:30 पर महाआरती के बाद बाबा को भोग लगाया गया। बता दें कि इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर का प्रसिद्ध मालपुआ का प्रसाद बांटना भी शुरू किया गया। लगातार मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान बाबा नीब करौली के जयकारों से गूंजता रहा।
सीजन में क्योंकि कृषि ग्राम में श्रद्धालु आ रहे थे, उसको देखते हुए पिछले साल के अनुमान से दुगनी भीड़ आने की संभावना पहले से ही है। इसको ध्यान में रखते हुए भगवान से डाइवर्जन प्लान बनाया गया, जिसमें 7 पार्किंगें चिन्हित की गई, जिसमें मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग बनाई गई, क्योंकि पिछले सालों में भी मोटरसाइकिल की भारी संख्या कैचीटार की ओर आती थी। वहाँ से सड़क लाया जा रहा है। इसके अलावा भारत से और रानीखेत में गर्म पानी से सड़क सेवाएं चलाई गई। वन विभाग के तमाम वायदों के बाद जंगलों में बनाए गए वाटरफॉल आज भी खाली पड़े हैं। बता दें कि ऐसा ही एक मामला लैसडोन वन विभाग के लाल डांग रेंज में देखने को मिला, जहां पर बने वाटरफॉल खाली नजर आए। तो वहीं वर्तमान में बनाए गए कई वाटरफॉल टूटने की कगार पर हैं, जिन पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। जब पानी की तलाश में जंगली जानवर गांव के आसपास आने लगे तो गांव के युवाओं ने अपने निजी खर्चे से ट्यूबवेल खुदवाया, नाली बनाकर वाटरफॉल को रिचार्ज भी कराया गया। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर गांव की तरफ को रुख कर रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत कम है यहाँ। जोड़ा तो बिल्कुल सूख गए हैं, तो जानवर लगभग हमारे घर के अंदर तक आने के लिए तैयार है। बंदर हो गया, हाथी तो ऐसा आ रहे हैं कि क्या बताएं सर, प्यासे हैं। इसलिए हमने देखा कि थोड़ा बहुत तो ये जो पानी आप जोड़ों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, शायद ये नदी या नाले का कहीं का पानी है या ये सर ट्यूबवेल का पानी है, और ये लड़के अपने ही सबने कंट्रीब्यूट करके लड़के ला रहे हैं इसको। अच्छा, मतलब जो ये पानी का बिल, ट्यूबवेल का बिल जो आना है, सब आपके ही सहयोग से ही होना है? ये सब हमारे लड़के जितने लगे हैं, इतने लड़के लगे हैं, इन्होंने सबने कंट्रीब्यूशन करके लगभग ये हमारे को लगेगा इसमें 36 घंटा से ऊपर ही लगेगा। जिसमें देखो 2 है, उसमें भी सीमेंट जो स्ट्रक्चर लगे हैं, एक से सीमेंट में, एक में तो केवल बाउंड्री में सीमेंट हुआ है, और 1-2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें नीचे भी सीमेंट किया गया है। तो जो परमानेंट है उसमें तो पानी रहना चाहिए, नहीं है तो उसमें हम टैंकरों के माध्यम से पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो वाटर होल है उसका मेन पर्पस है उसको रिचार्ज करना, और जो बारिश के पानी को संग्रह करना, क्योंकि देखिए रोड हेड पर तो हमने टैंकर से कर लेंगे। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि सावन में आयोजित होने वाली नीलकंठ महादेव की प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। तो वहीं पौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कमर कस ली है ताकि आने जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उप जिला अधिकारी यमकेश्वर आकाश जोशी के नेतृत्व में तहसीलदार यमकेश्वर, लोक निर्माण विभाग और नीलकंठ पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान जहां छोटे अतिक्रमणकारियों पर जेसीबी का पंजा चला, वहीं इस बीच रसूखदारों के निर्माण पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तरकाशी के पुरोला में धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने के खिलाफ
दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। बता दें कि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि इस तरह के आयोजनों से सरकार सख्ती से निपटे और कानून व्यवस्था खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी करे। कोर्ट की खंडपीठ ने टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में प्रतिभाग करने पर प्रतिबंध लाने के साथ ही धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख भी तय की है। कोर्ट ने काउंटर मांग लिया है, 3 हफ्ते के अंदर हमें जवाब लगाना है उसमें। और पुरोला मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। और ये भी कोर्ट ने कहा कि किसी तरह की जो है टीवी डिबेट्स वगैरह में या सोशल डिबेट्स में जो है कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नारों के लिए भी नारे हाँ, नारे वगैरह कुछ नहीं लगेंगे, इस तरह के जो है सब कोर्ट। डोईवाला में 2 दिन पहले आए लव जिहाद और हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों के मामले में डोईवाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां आरोपी युवक अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तो वहीं इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल शर्मा और प्रभारी निरीक्षक राकेश शाह से मुलाकात कर लव जिहाद को बढ़ावा देने के साथ ही लव जिहाद के आरोपी अरमान अंसारी के परिवार पर कार्रवाई की मांग पुलिस अधिकारियों से की। बता दें कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में कहा कि देवभूमि में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लव जिहाद के मामले भी तूल पकड़ते जा रहे हैं, जिससे हिंदूवादी संगठन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने हिंदूवादी संगठनों को उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। कार्रवाई की थी, जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन जो उसके सहायक थे जैसे उसकी माँ बुआ जो भी थी उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इसी कारण हम कोतवाली में आए थे, सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब ने कहा है शीघ्र इसमें जांच चल रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जो उसकी अभी अरेस्टिंग, अभी एक ही बंदे की अरेस्टिंग हुई जो आरोपी है, उसके परिवार की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। तो अभी हमने ये कि सीओ साहब से, इंचार्ज साहब से बात करी तो उस लड़की का 164 के होंगे बयान, उसके बाद उसकी जो है जो और लोग हैं बाकी उनकी अरेस्टिंग हो पाएगी। जो है शासन इस चीज़ को नहीं रोकता है तो हम उग्र रूप से प्रशासन को, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। मैं विशेष तौर पे राज्य सरकार को बोलना चाहता हूं कि अगर आपने जिस प्रकार से हम लोगों पे रोक लगाया, इस प्रकार से रोक ना लगाएं और अगर इसे हमें परेशान करेंगे इस प्रकार से तो हम फिर बाध्य हो जाएंगे आपके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों की अब खैर नहीं है। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने अब लगातार छापेमारी की जाने की बात कही है। अभी हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब बेचे जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम होटलों ढाबों में छापेमारी की थी, जहां उन्होंने देखा कि इन जगहों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए अब तक उन्होंने 34 सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अवैध तरीके से शराब बेचे जाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने की सूचना सीधा उन्हें दी जाए। जो घरेलू सिलेंडर हैं जिनका लोग व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, अभी जब मैंने आबकारी के साथ छापेमारी करी थी शराब पकड़ने को लेकर, तो जगह जगह घरेलू सिलेंडर दिखाई पड़ रहे थे जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। तो इनका दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 29 सिलेंडरों को जब्त किया गया है, 5 सिलेंडर अन्य और जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जो भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो उसका कमर्शियल कनेक्शन ही लें और उन घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कदापि ना करें। इसके अभियान लगातार जारी रहे। काशीपुर में पुलिस ने बीते दिनों अज्ञात बदमाशों द्वारा महिला से चैन स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि 8 जून को काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक से होते हुए घर वापस जा रही शीला देवी की बाजपुर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास पीछे से आए 3 अज्ञात बदमाशों ने उनके गले में पड़ी सोने की चैन और हाथ में पकड़ा हुआ पर्स लूट लिया। बता दें कि पुलिस ने
ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को तहरीर पर आईपीसी की धारा 395 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। शहर के बीचों बीच अचानक हुई इस लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के आदेश पर एसपी काशीपुर अभय सिंह और सीओ काशीपुर वंदना वर्मा के निर्देश पर काशीपुर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। बता दें कि उप निरीक्षक मनोज जोशी और उप निरीक्षक सुनील सुतेड़ी के द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने के साथ साथ मुखबिरों को अलर्ट किया गया। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहला पुल के पास से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और तीनों भाइयों से काफी पूछताछ बाकी है। बता दें कि इसलिए उन्हें न्यायालय में रिमांड के लिए भी भेजा गया। अन्य जगहों पे भी घटनाओं में संलिप्त हैं, क्योंकि अभी इनसे काफ़ी पूछताछ बाकी है, लिहाजा अब इनकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और उसके बाद इनसे पीसीआर लेकर के अन्य पूछताछ और बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। चूँकि इनके पास से महिला से लूटी हुई चेन, पर्स और इसके साथ साथ इनके पास एक अवैध तमंचा और 2 चाकू भी मिले हैं, तो ये काफ़ी गंभीर है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी गैंग के भी पार्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा हम इनका पीसीआर लेकर के अन्य पूछताछ और बरामदगी के भी प्रयास करेंगे। कोटद्वार के दुर्गापुरी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने साथ ठगी होने की रिपोर्ट कोटद्वार कोतवाली में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि साधु का वेशभूषा बनकर उक्त व्यक्ति ने अंगूठी लेकर दोनों वो फरार हो गए थे। दोनों का मेडिकल करवाकर उनको न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। हमारे पास एक शिकायत आई थी कि साधु के भेष में 2 व्यक्ति उन्होंने एक महिला के साथ धोखाधड़ी करके या संबोधन करके एक अंगूठी ठग ली है। तो इस पर हमने तीव्रता से कार्रवाई की और उन्हें दोनों अभियुक्तों को पकड़ भी लिया है और उनके खिलाफ 420 120B का मुकदमा दर्ज। जाते जाते नजर इस वक्त की हेडलाइन पर। सीएम धामी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए होगी 148 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आवास बेस कैंप स्थित हेलीपोर्ट का होगा निर्माण। सीएम धामी पुरोला घटना को लेकर सख्त, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। पुरोला, बड़कोट और नौगांव सहित कई इलाकों में लगाई धारा 144। उत्तराखंड के डोईवाला में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू। केदारनाथ में नए पंजीकरण पर 20 जून तक बढ़ी रोक। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोके गए। बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए लिया गया फैसला। काशीपुर में पुलिस ने किया चैन स्नैचिंग की घटना का खुलासा। 3 भाइयों को किया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का